ये बैठ जाएंगे। लंबा गहरा सांस गुड लेना। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। डीप ब्रीथ। धीरे से छोड़ना है। लंबा गहरा सांस लेना है। ओमकार। ओम। ओम। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षेयमामृता। चलिए नाड़ी शुद्धिकरण। राइट नोज बंद करते हुए लेफ्ट से 20 स्ट्रोक। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कंटिन्यू। चेंज। विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको पे लगाना है। चलिए सुदर्शन किया, झटके से सांसों को छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है। स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीथ। होल्ड। स्लोली एक्सेल। डीप ब्रीथ। होल्ड। स्लोली एक्सेल। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा। नेक्स्ट है कपालभाति। हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को बाहर निकालें। चलिए स्टार्ट करेंगे सभी जन। कपालभाति। रितु जी म्यूट रख रहा हूँ। ओके। जो वज्रासन में बैठ सकते वज्रासन में बैठ जाइए। कंटिन्यू।
आपके साथ मैं भी कपालभाति करूंगा। समय होगा 10 मिनट। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने सांसों पे। किस तरीके से स्ट्रोक लेगा। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, 7 चक्रों के माध्यम से हमारी कपालभाति। काफी सारे फायदे हैं। कार्डियो रिलेटेड, ट्यूमर रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। खाली कार्डियो के लिए ही है ऐसे नहीं है कपालभाति। और अनुलोम विलोम, 3 मुख्य प्राणायाम है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम। सभी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। एट ए टाइम हम लोग बाह्य प्राणायाम में, सॉरी, भस्त्रिका प्राणायाम में हमें एट ए टाइम 700 ml से है। और अनुलोम विलोम में लेना है, छोड़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। कपालभाति में खाली हमें छोड़ना ही होता है, शरीर को हीट करना। यह हमारा मकसद होता है। करते रहिए। सर आप लोग अभिषेक करते हो भगवान का, शिव जी का, तो उसमें हमारे पंडित जी आजकल सेंट डलवा रहे हैं भगवान सेंट के ऊपर। डलता ही सेंट है। सेंट डालते हैं, दही डालते हैं। काफी सारे चेंज उसमें रहते हैं, ये सब सेंट पर पहली बार सुना सर। इतर होता है, नॉट सेंट। इत्र इत्र हाँ। इतर, नॉट सेंट। छोटी सी बॉटल आती है, उसमें हनी भी डाला जाता है, दूध डाला जाता है, दही डाला जाता है, इत्र डाला जाता हाँ। है। ये सब। धूपम दीपम प्रज्वलितम। यस। चलिए, कपालभाति करते रहिए। गीता जी, ओपन योर वीडियो। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत ही अच्छी तरह से होता है। अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इतना कॉन्फिडेंस हो गया आप लोगों के ऊपर। सर अब तो रट गई हैं, पार्डन। मतलब बिल्कुल याद हो गई हैं एक्सरसाइजेस। लेकिन नए जो होते हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस करना पड़ता है। हाँ वो तो है सर। न्यू कमर्स यू नीड टू ट्रेन देम। और हमारे जितने भी कोई कोई लेजीनेस करते हैं उनको ध्यान देना पड़ता
पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में रखना है। शरीर को पूरे इधर उधर, सॉरी, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना। इस तरीके से एक रिदम के साथ हमारी कपालभाति होनी चाहिए, एक रिदम के साथ। क्या होता है, मन में अगर दूसरे विचार आ गए तो हमारी कपालभाति का रिदम थोड़ा टूट जाता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन कर सकते हो, कोशिश जरूर कर सकते हो। संध्या जी, एक कैमरा एडजस्ट कीजिए। थोड़ा और, थोड़ा और। वनीता जी, अरुणिका को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कीजिए। ओके सर, ठीक है। और कंटिन्यू। 1 मिनट का समय बाकी रहा है। 50 सेकेंड। विश्राम।
दोनों हाथों का आकर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। पैर। आज हमें बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जयी प्राणायाम और आंखों को एक्सरसाइज करना है। स्टार्ट करेंगे। बाह्य प्राणायाम सभी कोई नए नहीं है। सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करना है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से रुकना है। मैक्सिमम रुकना है, कोशिश करना है। उदर, नाभि, कंठ तीनों बंद होना चाहिए। धीरे से छोड़ देना है। इससे काफी सारे फायदे होते हैं। गायनोकोलॉजिस है, यूट्रस है, अतड़ी को पूरी तरह तनाव मिलता है। सर धीरे से कहाँ छोड़ेंगे, वो तो पहले ही छोड़ देते हैं। कौन? हाँ। पढ़न। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज में पहले ही सांस छोड़ देते, तो 2 बार छोड़ते हैं सांस। 2 बार कैसे होगा? सांसों को लेना है पूरा छोड़ना है, उसके बाद रोक के रखना है। तो फिर उसके उसके बाद बाद नॉर्मल। नॉर्मल। आप बोल रहे हो आखिरी में कि छोड़ दो। हाँ। तो मुझे पकड़ लेते हैं टाइम पे बराबर। ओके, धीरे से छोड़ना है ये कहा। धीरे से छोड़ना है यानी हमारी क्रिया जो है धीरे से नॉर्मल। क्या है, झटके से हम लोग नहीं छोड़ सकते, इसके लिए धीरे धीरे हमें ये करना होता है। हाँ, वो नॉर्मल होने को आप शरीर को बोल रहे पूरी हो। तरह तनाव मिलता है एकदम। छोड़ दिया तो उसे धीरे धीरे करना, इसलिए हम्म। बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ में आया? सांस को तो छोड़ नहीं सकते हम लोग, सांस ऑलरेडी बाहर है। अब धीरे से वही तो छोड़ना कह रही हूँ सर, सांस ऑलरेडी बाहर है। है। सांस ऑलरेडी बाहर है, हमें आंतड़ियों को पूरी तरह तनाव मिलता है। गर्दन लॉक होता है, नाभि लॉक होता है, गुदन लॉक। उसको धीरे से छोड़ना होता है। ओके, चलिए वंस अगेन कम ऑन। नेक्स्ट है अग्नि। सांसों को बाहर निकाल के शरीर को थोड़ा सा ढीला रखना और पेट को अच्छी तरह से हिला। डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से होता है, उसे खुद महसूस हो गए। डकार आती है, गैसेस बाहर निकल जाते हैं शरीर से। चलिए करना है सभी को। सरिन मैम, करिए करिए करिए। ओके, गुड। ओके, उज्जयी प्राणायाम।
थायराइड टॉन्सिल गले के इन्फेक्शन के लिए आवाज करते हुए इनहेल। गर्दन ऊपर, राइट में बंद करके धीरे से। अगेन। इससे दो तरीके से भी किया था, इनहेल और एक्सेल भी किया था। इनहेल एक्सेल में गर्दन नहीं रुकाना होता है, खाली इनहेल एक्सेल। दोनों तरीके से हमें वाइब्रेट कर सकते हैं। सर किसका अनम्यूट है? आपका क्लियर नहीं आ रहा है। वही मैं आज बोला ना, आज नेटवर्क का इशू नहीं है। नहीं, किसका अनम्यूट है? मंजू जी का। अनम्यूट है, देखता हूँ। यहाँ तो अनम्यूट किसी का दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, मंजू जी का था, वो शायद कर दिया अभी। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो। होता है कभी कभी, भूल से रह ही जाता है। तो अच्छा है लिपि जी, आप मुझे याद दिलाते रहते हैं। थैंक यू। मेरा क्या ध्यान नहीं रहता है उस पे चीज पे। तो मुझे खाली देखना होता है, जब अनुलोम विलोम पे उस समय देखता हूँ अनुलोम विलोम हाँ, वो है। अनम्यूट रहने से आप जो भी बताते हो इम्पोर्टेंट बातें कुछ सुनाई नहीं देता है। ओके ओके, चलो ठीक है। चले, और एक बार करेंगे। इनहेल और एक्सेल दोनों तरीके से हमिंग साउंड होना चाहिए। बहुत ही अच्छी क्रिया है। ऐसा लाइक भ्रमरी है, लेकिन दांतों में थोड़ा सा अंतर होता है। भ्रमरी के अंदर हम दांत बंद करते हुए नाक से छोड़ते हैं। चलिए, एक बार और करेंगे। चलिए, दोनों हाथों का घर से ना, हाथों की ओर से आंखों पे लगा। वेरी नाइस। चलिए, अभी नेक्स्ट है हमारे आंखों के एक्सरसाइज। चश्मा लगाया तो थोड़ा सा उतार देना है। वीडियो देखने की जरूरत नहीं, खाली मेरे वॉइस सुनना है। आंखों के जो आईबॉल होते हैं तो उसको टर्न करना है। बाद में हमें, चलिए स्टार्ट करेंगे। चश्मा उतार दीजिए मैम। चलिए, लेफ्ट साइड टर्न। वन, राइट टू, लेफ्ट थ्री, राइट फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। वेरी नाइस। अभी क्रॉस वे देखना है। लेफ्ट साइड अपर साइड, राइट साइड डाउन साइड। ओके, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ओके, अभी राइट साइड अपर साइड, लेफ्ट साइड थोड़ा सा दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी क्रिया है। चलिए, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, अगेन राइट अप, लेफ्ट डाउन, वंस मोर, अप, डाउन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी आईबॉल को अप डाउन करना है। आईबॉल को अप डाउन करना है। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ओके, चलिए अभी क्या करना है, राउंड घुमाना है। वन, टू,
3 4 5 6 7 8 उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1 once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टा 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आंखें बंद नॉर्मल अभी जोर से लंबा गहरा सांस लेना है बिल्ली जैसे आंख बंद करना होल्ड करना है धीरे से छोड़ अगेन लॉन्ग ब्रीथ प्रेस इट प्रॉपरली पूरी तरह दबाना है धीरे से अगेन वंस अगेन डू 5 times वंस अगेन और एक बार धीरे से छोड़ना दोनों हाथों का घर्षण हाथों की ऊर्जा आंखों को लगाना है थोड़ा सा आंखों में से पानी भी आता है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अनुलोम विलोम करते हैं उसके फायदे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो बता देता हूँ आंखों के अंदर अनुलोम विलोम करते रहिए सभी जन आंखों में ड्राइनेस आने नहीं देना है चिकचिकापन बार बार आते हैं तो हमें टेंशन और थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं तो ये सब चीज ध्यान रखना है आंखों में से कंटिन्यू पानी आने नहीं देना है देखना है किस आंख से कंटिन्यू पानी देखे हम लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं वो पूरा एक नजर से देखते हैं तो उस समय आता है वो बात अलग है लेकिन ऐसे नॉर्मली पानी आने नहीं देना वो ड्राइनेस की तरफ चले जाने की डर रहता है धीरे धीरे ड्राइनेस हो गया तो धीरे धीरे आंखों की साइज कम हो जाती है नजर कम हो जाती है विजन्स कम हो जाते हैं किसी किसी का क्या होता है प्रेशर बढ़ जाता है जैसे हमारा बीपी का प्रेशर बढ़ जाता है वैसे हमारा आंखों का भी प्रेशर बढ़ जाता है वो सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी क्या होता है प्रेशर बढ़ने से जो हमारे रेटिना आईबॉल और रेटिना के बीच जो पर्दे का आ जाता है आंखों के पर्दे का उसे ब्लैक स्पॉट भी आ जाए ये ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है यानी आपका ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आंखों में सर शुगर से आंख का मतलब आंख चली भी जाती है शुगर से भी आंखों पे फर्क पड़ जाता है नहीं ऐसा नहीं है काफी लोगों को शुगर के कारण से आंख की दृष्टि भी गई हुई है जो ज्यादा से ज्यादा जो उसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं शुगर सर से मेरे भाभी की आंख चली गई आंखें से दिखना बंद हो गया शुगर की वजह से मैं ये चीज बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपने ही पॉइंट निकाला है शुगर के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है शुगर के कारण आंखों को रोशनी चली जाती है क्योंकि जितनी शुगर बढ़ती है तो हमारे वेन्स के माध्यम से हमारे आंखों में उतर जाती है और उसके वजह से दृष्टि चली जाती है जो हमें आंखों को क्या चाहिए ऑक्सीजन लेवल चाहिए ब्लड सर्कुलेशन चाहिए ब्लड के साथ शुगर नहीं जाना है शुगर जाने से क्या होता है उसमें जो मैंने अभी कहा था रेटिना के ऊपर ब्लड क्लॉट जमा होता है और वहां पे शुगर जमा हो जाती है और हमारे धीरे 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 आंखों की रोशनी कम हो जाती है और एकदम धुंधला दिखाई देता है फिर धीरे धीरे आंख बंद हो जाती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं शुगर के कारण से बहुत ही दिक्कत आती है मैंने अपने कितने रिलेटिव से देखे हैं किसी के पैर काटे हुए थे किसी के अंगूठे काटे हुए थे जो कोई इंजुरी होती है वो कभी ठीक नहीं होती है तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई उसे कट करो उस पोर्शन को डायबिटीज का जो ये पोर्शन है जो उस पोर्शन को सड़ा देता है
तो हमें सर अगर डायबिटीज कटवाते नहीं है तो फिर डेथ हो जाती है, वो इतना ज्यादा पूरा बॉडी में है। स्प्रेड हो जाता है। एक हमारे रिलेटिव है, उनको हो गया था पैर में, उन्होंने नहीं कटवाया तो उनकी डेथ ही हो गई। आप इतना बात क्यों करती हैं? आपको डिस्टरबेंस होता है, सभी को डिस्टरबेंस होता है आपके कारण। हर सेकंड पर ऐसे आपको एक बात करना है, हर एक सेकंड लाइन। पर बात करना है, ओके एकदम चुप ओके रहिए। ओके 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 योगा मंजू योगा जी, होता है। मंजू आप जी, इतनी ओके बात करती है, आपको बात करना है बाद में बात कीजिए, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके रोज वही ओके बात रहती है, ओके। एकदम चुप। थोड़ी जानकारी आपको मैं देता हूँ तो उसका थोड़ा सा, अब बाकी लोगों को डिस्टर्ब किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी एज के हिसाब से वो मन विचलित हो जाता है उनका, जब हम लोग कोई बात करते हैं। देखो मैं बात करता हूँ वो बात अलग होती है। चलिए करते रहिए, 2 मिनट का समय है। तो आंखों की जानकारी मैंने वो इस रीजन से दिया था कि हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना। हर शरीर के अंग, जितने भी हमारे शरीर का अंग होता है, उसका प्रिकॉशन लेना हमारा कर्तव्य। सुबह उठते ही थोड़ा सा, जैसे हम लोग मुंह साफ करते हैं उसी आंखों के साफ करना है। मुंह में पानी लेके पूरा राउंड करते हुए गार्गिल करना है। ये सब चीज नॉर्मल है, बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। और रही बात जो डायबिटीज की, तो डायबिटीज हमारा सही में योगा के अंदर बहुत सारा कंट्रोल आ जाता है। लोगों की टैबलेट छुटी हुई है, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। डायबिटीज के अंदर इतना रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि पूछो मत। तो हमें ये प्राणायाम, योगासन, मंडूकासन, मंडूकासन इज अ बेस्ट इन डायबिटीज। धीरे धीरे उसका समय बढ़ाना पड़ता है। हमारे इधर बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपने क्लास में भी है। कंट्रोल नहीं होता नहीं है, ऐसे कंट्रोल होता ही है। हमारे घर के अंदर जेनेटिक है। 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय है, 2 मिनट नहीं, एक ही मिनट। सरिन जी, ओके। थोड़ा हाथ चेंज कर सकते हैं, ओके। आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका वॉल्यूम बंद होगा वहां से। चलिए छोड़िए, अभी विश्राम की ओर बढ़ते हैं। लेफ्ट से ही छोड़ते हुए विश्राम, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। सरिन जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए अभी। अभी कल बात करेंगे उसके लिए। भ्रामरी करना है, ओमकार करना है 3 बार भ्रामरी, 3 बार भ्रामरी, 3 बार ओमकार।
हम्म, हम्म, चलिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, लंबा गहरा सांस लेते हुए ओमकार। ओ। ओ। शांत, आंखें बंद, ध्यान पूरे दोनों आंखों के बीच में, आज्ञा चक्र पे ध्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे सांसों की गति कम होती है। मन को कंट्रोल करना है, मन को शांत करना है। शरीर की कितनी भी पीड़ा होने दो, अगर मन हमारा शांत होगा, धीरे 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 हमें हर चीज से सॉल्व। हमारी सोच ही हमारी पीड़ा बढ़ा देते। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा, आंखों से। चलिए, सही है ना? जो हमारी सोच ही हमारी पीड़ा बढ़ा देते। ले डाउन कीजिए सभी जन। दोनों पैर में अंतर, हाथों में अंतर, हथेली आसमान की तरफ। मन एकदम शांत होना चाहिए, मन को भटकने नहीं देना चाहिए। गर्दन लेफ्ट साइड झुके हुए, लंबा गहरा सांस लेते हुए, डीप ब्रीथ, रिलैक्स। मन को लेके जाना है पैर के उंगली के पास, रिलैक्स। तलवे रिलैक्स, एडी रिलैक्स, कलाइया रिलैक्स, पिंडलिया रिलैक्स, नी रिलैक्स, जाम रिलैक्स, कमर रिलैक्स, नाभि रिलैक्स। नाभि को वाइब्रेट अ के उच्चार से 2 बार, लॉन्ग अ का डीप ब्रेथ करते हुए अ।
अ हाँ, मन को और थोड़ा ऊपर लेते हैं। लीवर रिलैक्स, सीना रिलैक्स, हृदय रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, कोहनिया रिलैक्स, कलाइया रिलैक्स, हाथों के उंगलियां रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और थोड़ा ऊपर आते हैं कंठ के पास। मां सरस्वती का स्थान है, विशुद्धि चक्र का नलिका, श्वास नली। ध्वनि यानी आवाज, सांस यानी हम एक सांस लेते हैं, ईटिंग वेन्स, ब्रीदिंग वेन्स, वॉइस वेन्स से वाइब्रेट करना है। ऊ के माध्यम से लॉन्ग ऊ, लंबा गहरा सांस ले। ऊ ओ शांत। लॉन्ग अकार, लॉन्ग उकार, लॉन्ग मकार करने से वाइब्रेशन में बहुत सारा फर्क। समय होना चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। मुंह रिलैक्स, नाक रिलैक्स, कान रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, ध्यान चक्र से भी रिलैक्स। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं मस्तिष्क के पास, ब्रह्म चक्र कहते हैं, सहस्त्र चक्र। लॉन्ग म म शांत, शांत। अपने पैर के उंगली से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर को ऑब्जर्व किया। कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं। मन को शांत, वाइब्रेट किए। चलिए वापसी करेंगे। मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक, मुंह रिलैक्स, कंठ रिलैक्स, कंधे गोलियां, सीना रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, कमर, जान, घुटना रिलैक्स, पिंडलिया रिलैक्स, कलाइया रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, दोनों पैर के उंगलियां रिलैक्स।
इसी के साथ 3 मिनट के लिए मौन। आंखें बंद रखना है, मन को कंट्रोल करना, सीने के ऊपर हाथ नहीं रखना। से इतनी गहरी नींद आ जाती है, शिल्पा पग नीचे। पूरे दिन की थकावट होती है, पूरी खत्म हो जाती है। आत्मा की वापसी हाथों के पैरों के उंगलियों में मूवमेंट। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए घर्षण। हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। लेफ्ट टर्न, राइट हाथ का सहारा देते हुए अपने स्थान पे बैठ। चलिए उठ जाइए, जाग जाइए, बहुत हो गया अभी। सिंहासन बहुत हो गया। चलिए जीवा बाहर निकल के दहाड़ना है। आ, गले को रब करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चले दिल खोल के हंसना है अभी। सभी जन अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके हंसना है। पहले अनम्यूट कीजिए, पहले सभी जन। अनम्यूट करने के बाद सबका आवाज सुनाई देने में दूसरा अच्छा लगता है। तुम्हारी जोड़े होंगे, मुझे जाना है, इधर जाना है, आगे को आ जाना है। हाथों में इतना वाइब्रेशन आ जाता है, देखिए घुटने के नीचे प्रेस करके दबा के रखना है। यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीच में। लोकल आगे वाला ना यहाँ पुराना घर म्यूट करके अभी। चलिए मिडल, यहाँ पे
लास्ट वाला फिंगर कान के लिए, लीवर, अर्थरियो, अंगूठे से पूरा प्रेस कीजिए। चलिए, उंगलियों को ट्विस्ट करना है। करना है। सर होल बॉडी दर्द के लिए कल कौन सा पॉइंट आप बोले थे? इसमें होल बॉडी जो दर्द मम्मी पूछ रही थी ना? हाँ 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 हाँ, ये ये अच्छा, ठीक, थैंक यू। ये एक्चुअली क्या है, आपको उसको प्रेस करके रखना है, थोड़ा सा रिलीज करना है, फिर प्रेस करके रखना है, फिर रिलीज करना है। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे ऐसे ऐसे बीच वाले, बीच सेंटर में। आजकल वहां क्लिप भी आने की चालू हो गई है, यहाँ पे क्लिप लगा देते हैं ऐसे। हाथों में उंगली के अंदर रिंग डालने का स्प्रिंग जैसा एक रिंग आती है, वो भी आजकल आने का चालू हो गया। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। सर वो कौन आंटी है जो मेरे पे चिल्ला रही है? उनका नाम थैंक यू क्या सर। है? थैंक Thank यू। you. बाय। थैंक यू सर। Thank थैंक यू सर। मंजू मैम ने कुछ बोला तो माइंड नहीं करना है, हमारे सीनियर है सबसे, माइंड नहीं करना है। ओके, चलिए। ओके सर, ओके सर। मंजू मैम, मुझे भी डांटने का अधिकार मैं है तो बस उनको। नाम जानना चाह रही थी कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, फिर भी वो। नहीं नहीं, मुझे वो उनका अधिकार है, वो मुझे भी डांट सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड डे सर। ओके, बाय। Have a nice day, sir. Have a nice nice day. day.